हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक के एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फार्मूले को समझाने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट 10th में पढ़ रहा है या कहीं इस लॉकडाउन में पढ़ने नहीं जा रहा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल नंदन मैथमेटिक्स से आप जुड़ के कुछ सीख सकते हैं। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि त्रिकोणमिति जो है 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। इससे बिहार बोर्ड हमेशा 18 से 19 नंबर तक का क्वेश्चन करता है, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अतः दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, इसके पढ़ने के लिए जब कोई भी स्टूडेंट 9 के बाद 10th में जाता है तो उसका सबसे पहला लक्ष्य रहता है त्रिकोणमिति पढ़ने का, क्योंकि इससे पहले वो त्रिकोणमिति का कहीं भी परिचय उसको पता नहीं रहता है। और जब 10th में आने के बाद वह त्रिकोणमिति के सामने आता है तो उसको पढ़ने में नया चैप्टर मिलता है, तो बहुत ही इंजॉय भी आता है। अतः इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही ईजी ढंग से पढ़ सकते हैं जब इसका फॉर्मूला आप आज कर लेंगे। और मैं आज करने के लिए भी गारंटी देता हूं कि आपको आज हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ बेसिक ट्रिक के साथ भी समझाना चाहूँगा। और तो इसे विशेष और क्या कहें, चल अब आते हैं। मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति। इसका कुछ बेसिक फार्मूला होता है। दोस्तों त्रिकोणमिति में ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल का ही चर्चा किया गया है और इससे ही त्रिकोणमिति शब्द का जो है उत्पत्ति किया गया है। त्रिकोणमिति में होता है कि ये हम किसी भी त्रिभुज के जो है भुजाओं का माप करते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर त्रिभुज लिया जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ज़्यादा इसमें चर्चा किया गया है। तो समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं यहाँ ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, और हम मान लेते हैं कोण सी जो है थीटा है। इसलिए कोण बी समकोण रहने के कारण इसका सामने वाला भुजा जो है कर्ण कहलाएगा, और इसी कर्ण को हम एच द्वारा सूचित करते हैं। कोण थीटा यहाँ सी है, इसलिए ए बी जो है लंब कहलाएगा, जिसे हम पी द्वारा इंडिकेट करेंगे। और इसका आधार जो है बेस बी सी है, जिसे हम बी द्वारा इंडिकेट करेंगे। दोस्तों त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो कि निम्न है। एक होता है पी बाय एच, जिसे बोलते हैं हम साइन। फिर होता है बी बाय एच, जिसे हम बोलते हैं कोस। फिर होता है पी बाय बी, जिसे हम बोलते हैं टेन। फिर होता है इसका जस्ट अपोजिट होगा, 3 जो है मूल माना जाता है, उसके जस्ट अपोजिट 3 है। और साइन वाला जो है इसको हम कल्पी मार दो तो यहाँ कर देते हैं एच बाय पी, इसको हम बोलते हैं कोसेक। फिर जब एच बाय बी कर देते हैं हम एच बाय बी, तो इसको हम बोलते हैं सेक। और डी बाय पी को हम बोलते हैं कोट। ये 6 जो आप देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो कि सिर्फ त्रिकोणमिति में ही 6 का चर्चा किया गया है, और इसी को हमको पढ़ना भी है। दोस्तों अब जानते हैं कि यह त्रिकोणमितीय अनुपात को हम आज किस तरह से रख सकते हैं। अगर इसके हम एंगल ले लें तो इसको दे देते हैं हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसका कि फॉर्मूला आपका सामने लिखा हुआ है। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए लंब बटा कर्ण। फिर लिख लीजिए इसको आधार बटा कर्ण। इसको भी लिख लीजिए लंब बटा आधार। इसको लिख लीजिए कर्ण बाय लंब। इसका हो जाएगा कर्ण बाय आधार, और इसका हो जाएगा आधार बाय लंब। ये आपका हिंदी मीडियम में है, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो कि इधर लिख दिए हैं। यह 6 जो है मूलभूत त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसी के आधार पर आगे का फार्मूला भी टूटता है और चलता है। अब आप लोगों को यह नोट कर लिए होंगे, इसलिए अब आगे का फार्मूला देखते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला फिर सूत्र जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1।
ये भी देखिए कि इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको सिंपली ढंग से हम याद रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इस सूत्र से यहाँ पर हम 4 और सूत्र का निर्माण करेंगे जो कि इजी ढंग से आप भी कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को जो हम हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसको और आगे हल करेंगे तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। 2 को तो निकल गया। फिर इसको और हल करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको आगे हल करेंगे तो कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 5 सूत्र हम सिर्फ एक फार्मूला को याद रख करके इस 5 फार्मूला का हम उपयोग कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। और मैथ में जो भी फार्मूला है दोस्तों उसको रटा नहीं जाता, सिर्फ समझना पड़ता है कि फार्मूला को हम किस तरह से अपना दिमाग में सेट करें। और यह जो है आप एक फार्मूला को याद रखेंगे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये सब फार्मूला जो है स्वयं ही याद हो जाएगा। अब बता देते हैं इसको प्रूव करके भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो वो आता कहाँ से। इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। LHS से चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं P/H का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं B/H का होल स्क्वायर। P/B इसमें जो है P स्क्वायर बटा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा H स्क्वायर। अब लघुत्तम लेंगे तो H स्क्वायर यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप पढ़े होंगे कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर। तो H स्क्वायर बटा H स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा एक बार में, अतः RHS प्रूव्ड। इस तरह से इस फार्मूला को हम सत्यापित भी कर सकते हैं कि यह सही है, बिल्कुल इसमें कोई नो डाउट। अगला जो फार्मूला है इसको हम सेकेंड नंबर में रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फार्मूला से दोस्तों हम 4 और फार्मूला बना सकते हैं जो कि इस प्रकार से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेक थीटा बराबर रूट कर देंगे, स्क्वायर का इधर आएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर टेन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से यह भी 5 फार्मूला हो गया जिसे कि आप वही आधार पर प्रूव्ड भी कर सकते हैं, जो कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हम प्रूव करके दर्शा चुके हैं। ये जो फार्मूला है आप अपने कॉपी में प्रूव कर लीजिएगा। और इसके अब आगे चलते हैं जो कि अगला स्टेप में मैं रखता हूँ। अब फिर 3 नंबर में हम रखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे भी 4 और फार्मूला का निर्माण करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर होगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर होगा कोट थीटा बराबर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 5 फार्मूला इधर कुल मिला के 5 या 15 फार्मूला इधर से हम निकाल चुके हैं और 6 फार्मूला तो शुरू में ही आपको बता दिए हैं। ये कुल मिला के 15 6 21 फार्मूला हो चुका है। कुछ और फार्मूला है जो कि मैं इसको बताते हैं, लिखते हैं आगे। अगला जो है साइन थीटा इंटू
कोसेक थीटा बराबर होता है 1। फिर अब इसको अगर तोड़ेंगे तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। और इसको फिर आगे एक और निकाल सकते हैं इससे, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये 3 फार्मूला इधर से फिर आ गया और इसको हम प्रूव करते हैं साइड में। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। LHS से प्रूव करते हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P/H। अब इंटू मतलब गुना का चिन्ह हो गया। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं H/P। P से P खत्म, H से H खत्म, आएगा 1। यही है मेरा RHS। इस प्रकार से हम इस तीनों फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। और फिर इसके आगे का जो फार्मूला है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, फिर सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। इसको भी आप वही तरह से प्रूव कर सकते हैं जो कि हम साइन और कोसेक को प्रूव करके दर्शा चुके हैं। उस टाइप से इसको भी प्रूव कर लीजिएगा। और फिर यह था 5 नंबर में। फिर अगला जो है छठा में हम लिखेंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। फिर कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। ये यहाँ से इस सूत्र से भी 3 तिया 9 फार्मूला का निर्माण कर चुके हैं। तो ये भी 9 फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूज होता है त्रिकोणमिति में इसका। और फिर इसके आगे अब चलते हैं जिसका कि यूज होता है त्रिकोणमिति में 10th क्लास में। अगला ये जो 2 फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। VVI इसको हम कह सकते हैं। ये होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। और एक होता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा।